26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। अरे भाई, कोई बैठक हो यहाँ पे उन लोगों की सरकार जिस तरह से चली है, जनता नाराज है, क्रोध में है, वो फिर दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो मतगणना है वो कल होना है, तो वहीं उपचुनाव कई राज्यों में है, उसके भी नतीजे कल आना है। तो वहीं जो अटकलें हैं वो महागठबंधन और एनडीए की तरफ से तमाम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग हैं वो जीतने जा रहे हैं दोनों राज्यों में भी और विधानसभा के जो उपचुनाव है उसमें भी। लेकिन वहीं बात करें तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर दिल्ली में बड़ी बैठक है, वो एनडीए के बुलाया गया है, जिसमें तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो शिरकत कर रहे हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं जो दिल्ली जा रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर जो बैठक है, मैराथन बैठक, वो होने जा रही है। इसी को लेकर जब सवाल किया गया बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से, तो बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। कुछ बता दीजिए ना सर, सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, बैठक हो रही है, मैराथन बैठक दिल्ली में। अरे भाई, कोई बैठक हो यहाँ पे उन लोगों की सरकार जिस तरह से चली है, जनता नाराज है, क्रोध में है, वो फिर दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं। सर, कल 4 सीट पर जो उपचुनाव हुए उसके परिणाम आने हैं। अब उसका कल तक इंतजार किया जाना चाहिए। अब तो हो गया चुनाव। दो राज्यों में भी आने वाले रिजल्ट सर कैसे देख रहे हैं? दोनों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। बाहर होके कंसील कर रहे हैं फैक्ट्स को, विटनेसेस को, उनको तुरंत। इतना बड़ा ब्राइबरी केस आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी हुआ नहीं। सर, मैराथन बैठक दिल्ली में हो रहा है, बीजेपी क्या लग रहा है, क्या इंडिया गठबंधन पर असर पड़ेगा बैठक से? इंडिया गठबंधन पे इस पे क्या असर पड़ेगा? असर पड़ेगा। आपने सुना बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह किस तरह से बैठक को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए इस बैठक से कुछ नहीं होने वाला। और वहीं जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसको लेकर भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए चारों सीटें वो हम जीतने जा रहे हैं। तो वहीं जो 2 राज्यों में परिणाम आना है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि दोनों राज्यों में इंडिया अलायंस की सरकार है वो बनने जा रही है। और वहीं बात करें तो कहीं ना कहीं जो बैठक है वो काफ़ी एनडीए की अहम मानी जा रही है, क्योंकि दोनों राज्यों के नतीजे हैं वो कल आना है। ऐसे में 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसके भी नतीजे कल आना है। तो बिहार के भी तमाम नेताओं को बैठक में बुलाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर यह बैठक है, मैराथन बैठक जो बुलाया गया है, जिस तरह से कह दें कि जो चुनाव खत्म होने के बाद ये जो पहली बैठक है वो दिल्ली में बुलाया गया। और बड़े बड़े नेता भी कहीं ना कहीं बिहार दौरे पा रहे हैं बीजेपी का। और जिस तरह से कहा जाए कि ये लगातार ये कहा जा रहा है कि एनडीए में जो कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये अटकलें लगाए जा रहे हैं, जो आरजेडी की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, फिर से वो एनडीए के साथ छोड़ेंगे। ऐसे में ये बैठक है वो काफ़ी अहम माने जा रहा है। और वहीं बिहार में अब 2025 विधानसभा की जो तैयारी है वो तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही है। और जिस तरह से कहा जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब कहीं ना कहीं यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, महिला संवाद यात्रा पर, और जहां तमाम नेता है वो यात्रा कर रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी यात्रा किया था, चुनाव के कारण उन्होंने दूसरा चरण का भी स्थगित कर दिया। और अब जो चुनाव है वो खत्म हो गए हैं, परिणाम कल आना है। ऐसे में तमाम लोगों से ये जब सवाल किया जा रहा है राजनीतिक लोगों से, तो साफ तौर पर दावे कर रहे हैं कि दोनों जगह जो सरकार है वो हम लोगों की बनने जा रही है और उपचुनाव भी हम लोग जीत रहे हैं। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने क्या कुछ कहा आपने सुना। तमाम खबर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के साथ नमस्कार।